अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की नई नोटिफिकेशन एक्सटेंशन वाले को मुअत्तल कर दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, यकीन करें ये बहुत बड़ी खबर है। जुडिशरी के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर है, इदारों को मुस्तहकम करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, और इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के मुंह पे चपेड़ है। चपेड़ से कम नहीं है, थप्पड़ से कम नहीं है। इमरान खान के मुंह पे आज सुप्रीम कोर्ट ने शदीद थप्पड़ मारा है। अगर उसमें एहसास हो तो इसी बात से ही इस्तीफा दे दे। कोई बात उसने कानून के मुताबिक नहीं चला रहा, कोई हुकूमत कानून के मुताबिक नहीं चला रहा, कोई इदारा कानून के मुताबिक नहीं चला रहा, कोई अपॉइंटमेंट कानून के मुताबिक नहीं चला रहा। जफर मौज अपने तर्जमानों की इसने रखी हुई है। 51 तर्जमान है इस हुकूमत के, जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो अपने अपने इलाकों में हार चुके हैं। और आज जुडिशल एक्टिविज्म आपके सामने आया। कुछ दिन पहले आसिफ सईद खोसा साहब ने इमरान खान को वार्निंग दी थी कि आप अदलिया को कहते हैं कि ताकतवर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है। हमने 36 लाख केस किए हैं, तो उसमें अक्सरियत जो है ना गरीबों की है, 1-2 अमीर बंदे हैं, और अमीरों को भी हमने नहीं छोड़ा। और आज आसिफ सईद खोसा की बात बिल्कुल सामने आ रही है। सब वकला बरादरी यहाँ पे खुश है, हम सब खुश हैं कि एक सही कानून के मुताबिक एक चीज़ चले। ये गलत रवायात कर रहा है। ये तहरीक इंसाफ वाला जो तहरीक इंसाफ है, इंसाफ का खून कर रही है। यकीन करो, हर इदारे में इंसाफ का खून कर रही है। और इसने इतनी इलीगैलिटी कमिट की है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहला आज खुद नोटिस लेना पड़ गया है। दोस्तों, आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जो ये दरख्वास्त दायर की गई थी हनीफ राही एडवोकेट साहब की तरफ से, तो आज उन्होंने कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, हम आपको इजाज़त नहीं देते, और उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। पहला केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा ने आज खुद नोटिस लिया, और जब उसकी तफसीलात सामने आई तो उसमें गैर कानूनियत, इलीगैलिटी की इंतहा थी। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी है 21 अगस्त को, और इमरान खान ने नोटिस 2 दिन पहले ही जारी कर दिया 19 अगस्त को। इसके ऊपर भी बड़ी उनकी मज़ाहमत हुई, बड़ी उनको मलामत हुई, बड़ी उनकी मुरम्मत की गई कि ये क्या कानून है कि वज़ीर आज़म पहले दे रहा है, दस्तखत कर रहा है, और 2 दिन बाद सदर पाकिस्तान जो है ना वो दस्तखत कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये मसला ज़ेर बहस आया कि ये असल में इख्तियार किसका है। तो उन्होंने कहा ना ये सदर का इख्तियार है एक्सटेंशन देने का, ना इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म का है, ये काबीना का इख्तियार है। और काबीना के भी दोस्तों अक्सरियत नहीं थे, सिर्फ 11 अरकान ने हाँ की थी, बाकी सारे खामोश थे, और बाकी ने कोई वोटिंग ही नहीं की थी। तो ये आज बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, और मौजूदा हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है कि जिसको सारे लोग कहते रहे कि एक्सटेंशन ना दो, और इमरान खान की वीडियो दिखाते रहे जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हालत जंग भी हो तो एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने इसको फिर भी एक्सटेंशन दे दी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतहाई ज़बरदस्त फैसला किया और नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने 2 वीडियो बनाई थी, और मैंने कमर जावेद बाजवा साहब से ऐसे माफ़ी मांगी थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि जो आपके पीछे आ रहा है, जो आपके नीचे आ रहा है, उसका हक ना मारें, और इमरान खान को शुक्रिया के साथ लेटर, एक्सटेंशन वाला लेटर वापस कर दें। आप कहें शुक्रिया, थैंक यू इमरान खान, थैंक यू, और आप अपनी ग्रेटनेस दिखाएं, जैसे कि आप ग्रेट हैं, वाकई आप ग्रेट हैं, अपनी ग्रेटनेस दिखाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये काम कर दिया है, और बेहतर तो यही है, अब भी यही बेहतर है कि जो मर्जी केस हो, केस तो अभी मुअत्तल हुए, नोटिफिकेशन, जो मर्जी फैसला हो, उससे पहले मैं समझता हूँ आज या कल
क्योंकि 29 तारीख की एक्सटेंशन है। आज ही मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हुकूमत को अलविदा कहेंगे और कल उनकी अलविदाई मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान के साथ, और वो शुक्रिया के साथ नोटिफिकेशन वापस कर दें, बजाय ये कि अदालत फैसला करे और शर्मिंदगी हो। और इमरान खान के दिन जैसे कि मैंने बताया गिने जा चुके हैं दोस्तों। आज जो है दिन 56 रह गए हैं, 60 से हमने शुरू किया था तो 56 दिन रह गए हैं। आज इमरान खान को एक और शर्मिंदगी उठानी पड़ी और पूरी काबीना को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पूरी हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला कर दिया जो इससे पहले तारीख में इसके मिसाल नहीं थी, और उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर लिया और आर्मी चीफ को तलब कर लिया। है ना मज़े की बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कमर जावेद बाजवा साहब को तलब कर लिया, और जाहिर है वहाँ पे बाजवा साहब ने तो यही कहना है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और मैं इधर नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों ये इदारों की जो है ना फतह हो रही है और जुडिशल एक्टिविज़म जो है ना वो तेज़ हो गया है, और इमरान खान के दिन मैंने आपको बताया था गिने जा चुके हैं। 60 में से 4 दिन गुजर गए हैं, आज 56 डे है। तो इंशाल्लाह नीचे आप आते जाएंगे तो इमरानी हुकूमत और ये नाकाम हुकूमत, नाकाम फेल हुकूमत जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है, और इंशाल्लाह आपको जैसे बताया था कि 2 महीने के अंदर अंदर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे दोस्तों के लिए खुशखबरी है, मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो बिल्कुल जंगल के आग की तरफ फैले और इमरान खान को पता चले कि वो कितने गलत फैसले कर रहे हैं, इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं सबके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम हैप्पी।